जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं आदि शक्तिये नमः। स्त्री जाति को सदा रूप माई का जान, जग में हर एक स्त्री काली मात समान। स्त्री जाति का कभी करो नहीं अपमान, माई के सब रूपों को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 590। आदि अनादि काल से स्त्री को शक्ति रूप माना गया है। जहाँ जहाँ स्त्री का अपमान हुआ है वहाँ वहाँ सर्वनाश हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का। सतयुग में शिव जी के पहले पार्वती जी का नाम आता है, जैसे उमापति महेश, पार्वती पते हर हर महादेव। त्रेता में श्री सीताराम, द्वापर में श्री राधा कृष्ण। हर भगवान के नाम के पहले शक्ति का नाम आता है। हर स्त्री माँ का रूप है। स्त्री की रचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि त्याग, ममता की मूर्ति, वात्सल्य, दया, करुणा सब गुण स्त्री में भर दिए हैं। बचपन में माता पिता की सेवा, भाइयों बहनों से प्यार, फिर ससुराल में जाने के बाद पति की सेवा, बाकी परिवार की सेवा, फिर बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह वह पूरी उम्र सेवा कार्य करती है। उसमें उसका अपना कुछ नहीं होता है, उसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती है। इसलिए स्त्री त्याग की मूर्ति है। हालांकि आज के युग में थोड़ा बदलाव आया है। स्त्री अपने लिए थोड़ा समय निकालने लगी है, अपने लिए थोड़ा सोचने लगी है, लेकिन अधिकांश स्त्रियां पूरे परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं। हमारे हिंदू कल्चर में परिवार में बेटा हो तो बहुत खुशियां मनाते हैं और बेटी हो तो परिवार में दुख मनाते हैं। एक किस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ। एक परिवार में बेटी होती है, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी बेटी होती है। जब पांचवी बेटी होती है तो उसका पिता रोज रात को चौरास्ते पर उसे रखकर आता है कि इसे कोई ले जाएगा। इस तरह ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। आखिर में वो थक जाता है और बेटी को घर में रख लेता है, क्योंकि उसकी पांचवी बेटी को कोई नहीं उठाता है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उसके 2 भाइयों का जन्म होता है और धीरे धीरे उसकी चारों बहनों की मौत हो जाती है। 2 भाई बड़े होकर पढ़ लिख कर विदेशों में सर्विस के लिए जाते हैं। उस लड़की की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। उसका पिता अकेला हो जाता है। उनकी देखरेख को कोई भी नहीं रहता है, तो ये लड़की उनकी देखरेख के लिए शादी नहीं करती है। तो ये होती है स्त्री। इसीलिए स्त्री जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी की कथा तो सर्वविदित है। समूल कौरव वंश का नाश हो गया था। रावण ने सीता हरण किया तो उसका भी विनाश हो गया। ओम साई राम, जय साई राम।